प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्रोपल्सन ब्लॉक। अब ये प्रोपल्सन ब्लॉक क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे हमें प्रोपल्सन ब्लॉक के थ्रू एंट्री मिलेगी, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक से डिफरेंट रहता है, डिफरेंट रहता है तो कैसे डिफरेंट रहता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द प्रोपल्सन ब्लॉक इन दिस एंटायर वीडियो. So I will recommend you to please watch this video till the end. Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I'm a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, then I request you to please press the subscribe button and also don't forget to press the bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपने अभी भी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं फ्री एनालिसिस और सेटअप्स प्रोवाइड करता रहता हूं, एंड डोंट वेट, जस्ट ज्वाइन इट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको उसकी लिंक की नीड होगी, तो उसकी लिंक आप मुझसे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर ले सकते हो। ठीक है, जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सिंपली, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, एंड यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय पर्सनल मेंटरशिप, जहां पर मैं आपको एकदम स्क्रैच लेवल से, बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। सारे उसमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स होंगे, लिक्विडिटी सीक्रेट्स होंगे, देन डोंट वेट, यू कैन ज्वाइन इट। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, विच इज trendingknowledge.com। उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, गो एंड चेक इट आउट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। आई नो कि ये प्रोपल्सन ब्लॉक वाली वीडियो लाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने पहले बोला था, मैं लाने वाला था, इवन इसमें 2-3 वीक्स से ज्यादा हो गया है और वीडियो अभी तक नहीं आई है। एक्चुअली ये हमारी सीरीज ही चल रही है। हमने सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आफ्टर दैट हमने ब्रेकअप ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया, एंड उसके बाद हमने मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रोपल्सन ब्लॉक। ठीक है, तो इसके बाद आई विल जस्ट ट्राई फ्रॉम माई साइड की रेगुलर वीडियोज आए। ओके, सो रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आई नो काफी ज्यादा गैप भी हो गया, इवन मैं अपने टेलीग्राम पर भी नहीं डाल पा रहा था इतने ज्यादा, बस सिर्फ और सिर्फ वीकली एनालिसिस ही डाल पा रहा था। सो फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई कि एनालिसिस भी अच्छे से आए, इवन डेली ना तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे तो आए, ताकि आपको और भी ज्यादा हेल्प हो सके। ओके, सो या नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, आई नो आपको ज्यादा सुनने की हैबिट नहीं है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं ये प्रोपल्सन ब्लॉक। देखो गाइस, ये जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं ना, तो अभी तो ये प्रोपल्सन ब्लॉक है, इसके बाद एक वैक्यूम ब्लॉक और आने वाला, वो तो सीरीज अपनी चलती चली जाएगी, और उसके बाद कुछ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिगिनर हो, टोटली बिगिनर हो, या प्राइस एक्शन आपको आता है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अभी अभी सीख रहे हो, तो मैं आपको ये वीडियो वॉच करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना ही है तो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जाओ उसको, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से देखने स्टार्ट करो भाई, क्योंकि अभी आप बीच में से आ जाओगे ना, या आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पहले पता है तो दैट्स रियली गुड। अगर नहीं पता है, सो इट्स ओनली फॉर यू, ओनली फॉर द बिगिनर्स। तो पहले उन वीडियोस को जाके देखो। ठीक है, पेशेंस तो सभी जगह चाहिए होता है। आप अगर कुछ चीज लर्न कर रहे हो तो बिगिनर लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करोगे ना, आगे से स्टार्ट करोगे कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वो सारे के सारे अपने ब्लॉक्स आ जाते हैं, और वो एंट्रीज में एक्चुअली हेल्प करते हैं कि कहाँ पर अपनी एंट्री मिलेगी। ठीक है, सो उस जगह वो सारी की सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ओके, सो अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट कर ही लेते हैं अपना प्रोपल्सन ब्लॉक। देखो, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। या आई नो काफी टाइम हो गया होगा, अब कुछ को पता होगा, और जो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता होगा कि ये हमारी सीरीज चलती आ रही है, बट जो थोड़ा बीच में गैप हो गया, इवन आप भी थोड़ा बोल रहे होगे कि बीच में ज्यादा गैप हो गया है, तो नहीं आई होंगी चीजें समझ में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ या फिर थोड़ा ऑफ टॉपिक चले जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं जाना चाहता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज्यादा उस टॉपिक पर रहूं उतना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी हेल्प हो सके। और अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा हैबिट तो आपको भी होनी चाहिए कि कुछ
सुनने की, अदर नॉलेज आपको लेने की, वो भी आपको हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं देखना चाहते हो तो इशू अबाउट दैट। तो देखो यहाँ पे हमने 3 चीजें डिस्कस करी हैं, अभी 3 ब्लॉक्स को डिस्कस किए। ऑर्डर ब्लॉक, दिस थिंग, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या था? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वेट, दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अपना क्या बनता है? ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ पर जाती है, सिंपली यहाँ पर आ जाती है, ठीक। दिस इज द सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद ब्रेकअप ब्लॉक था। देखो मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है अब साइड की तरफ, ये यहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा। जाना तो मार्केट को ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे ना जाके ये ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका, बट मार्केट यहाँ पे ऐसे ना जाके वो क्या कर जाती है? ब्रेक कर जाती है। जब ब्रेक कर जाती है तो ये अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपना ये कन्वर्ट हो जाता है अपना ऑर्डर ब्लॉक में, ओबी में। तो ये यहाँ से फिर से जाती है, देन नीचे की तरफ डाउन साइड वो मूव कर जाती है, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? नहीं सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक में नहीं, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक में नहीं, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बी भी बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि मिटिगेशन ब्लॉक। देखो भाई मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है? मार्केट जा रही है, हाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बट वो ब्रेक ना करके वो पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है, ये भी एंड ये भी, देन फिर वो वहीं पे अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आती है। तो ऐसे करके ये बेसिकली इस ब्लॉक को बोलते हैं अपना मिटिगेशन ब्लॉक, और ये एमबी बोल दो शॉर्ट में, मिटिगेशन ब्लॉक। अब भाई हमारा प्रोपल्सन ब्लॉक। अब ब्रो ये प्रोपल्सन ब्लॉक क्या होता है? कैसे पता करोगे दिस इज द प्रोपल्सन ब्लॉक? लेट मी शो यू। अब देखो प्रोपल्सन ब्लॉक में एक्चुअली में क्या होता है? मार्केट जा रही है, अपसाइड जा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिए, करेक्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, करेक्ट। हाँ, किसी का ये भी डाउट था, ठीक है, सबसे पहले किसी का ये भी डाउट था कि भाई अगर यहाँ पे जा रही है तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अपसाइड ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, दिस विल ऑल्सो बी माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस विल ऑल्सो बी माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो भाई ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, और जैसे ही मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद, दिस इज माई पीओआई, रिमेंबर दिस इज माई पीओआई, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माई पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद मार्केट क्या करती है? यू नो दिस थिंग, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। जब इसको ब्रेक कर दिया है तो इसको क्या बोलते हैं? फिर से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? देखो भाई अब तक तुम्हें यही पढ़ता आ रहा था और मैंने सीखा भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी बोल दो भाई, वो लो तो टूटा है ना, बस आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, ये लो टूटा है ना, दैट्स द थिंग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल दो इसको, और कुछ ट्रेडर्स को कोच भी बोलते हैं, तो ब्रो कोच भी बोल दो। मतलब क्या होता है? कोच का मतलब होता है दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, दिस इज द कोच, दैट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं टेम्पलेट भी सेव कर देता हूँ, सेव एज, ताकि बाद में ना लिखना पड़े, कोच विच इज टू डाउन साइड, ओके, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया अपना। अब तक आपने भी यही पढ़ा होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई, कुछ भी बोल दो, लो टूटा है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपली मार्केट क्या करती है? अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाती है, यहाँ से रिट्रेस बैक करती है, देन फिर से एक और ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फिर से वो यहाँ से रिट्रेस बैक करती है। तो अपना अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा भाई। अब ये चलिए स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर था, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अपना। एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये भी मेरा सिंपली ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वॉज व्हाट, दिस इज माई ओबी, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, बट दिस इज व्हाट, ये क्या है अपना सॉरी, ये क्या अपना? देखो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद फर्स्ट ये कोच हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इस सेकंड ब्रेक ऑफ, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लो, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब इस सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये जो है, ये जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इस सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को ही बोलता हूं प्रोपल्सन ब्लॉक, पीबी, ठीक है, इसी को मैं अपना बोलता हूं प्रोपल्सन ब्लॉक। मतलब एक्चुअली में है क्या? मार्केट गई अप साइड की तरफ, ये सिंपली मार्केट ने क्या किया, यहां पर गई, मार्केट ने शिफ्ट किया, मार्केट शिफ्ट हुआ, मार्केट शिफ्ट के बाद ये मार्केट शिफ्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिट्रेस होके आई, जब एक बार रिट्रेस होके आई फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहां पर क्या क्रिएट हुआ, ये
ठीक है। फिर से ये जो एक सेकंड जो ब्रेक ऑफ ऑर्डर ब्लॉक था, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा हमारा, प्रोपल्सन ब्लॉक, ठीक है। दैट्स द थिंग, तो चीजें सेम ही है ब्रो। हमने ना क्या है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ नेमिंग भी दे दी है वहां पे, इस वजह से ये सारी चीजें आपको सीखना भी चाहिए एक्चुअली में, ये सारी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये प्रोपल्सन ब्लॉक भी, ठीक, ये पता भी होनी चाहिए। बट ना भी पता हो ना, आपको ऑर्डर ब्लॉक भी पता है तो भी आप अच्छे खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अच्छे खासा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द प्रोपल्सन ब्लॉक। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, दैट्स गुड। अब देखो ये ना लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, हायर पे भी हो सकता है। अगर ये लोअर पे होगा तो ऑब्वियसली प्रोपल्सन ब्लॉक बनेगा, बट अगर ये हायर पे होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, हायर के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट लोअर के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लोअर पे है तो प्रोपल्सन ब्लॉक, ठीक है, हायर पे है तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा और ये प्रोपल्सन ब्लॉक भी हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे जाके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको मानेंगे, बट इसमें एंट्रीज हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट्स अवर मेन मोटिव। तो चलो अभी क्या था अपना, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बैक एंड इसको थोड़ा यहाँ पे, फाउंड अ ग्रेट एग्जांपल फॉर यू। कहाँ पर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, और प्रो यहाँ पर आ जाते हैं। दैट्स द ग्रेट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऐसे जा रही थी, कैन सी हियर, मार्केट ऐसे जा रही थी, हाई क्रिएट किया मार्केट ने हाई क्रिएट किया, ब्रेक, ये लो क्रिएट किया, देन हाई, यहाँ पे लो, देन हाई, लो तो नहीं हुआ, बट फिर भी यहाँ पे कोई इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर सप्लाई जोन आ गया होगा, ठीक है। उसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जा रही थी, चलो जा रही थी, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये वो कौन सा सीन हो गया आपका, ये वाला, दिस इज व्हाट, ये आपका अब किस में कन्वर्ट हुआ, ये सबसे पहले तो जो मैंने बताया था ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, क्योंकि हाइट को ब्रेक नहीं किया, बट इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया अपने को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दो, अरे कुछ भी मान लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही मान लो, चलो ठीक है। स्टार्टिंग में जब अपना स्ट्रक्चर चेंज होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल दो भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आई नो कि मैं आपको अब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही पढ़ाता आ रहा था, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मैंने नहीं डाला था भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिख दोगे ना आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा अपडेट हो जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमिंग में करती है अपडेट, कोई इशू नहीं है ब्रो, चीजें वही हैं, हमारी चीजें वही चलती आ रही है। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये अपना क्या हुआ, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ये अपना हुआ मिटिगेशन ब्लॉक, रहेगा अपना ऑर्डर ब्लॉक ही, बट क्या बोल देते हैं ब्रो, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, चलो ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक बोल दिया। उसके बाद अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक, क्यों ये मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया, कर देता तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता, ऑर्डर ब्लॉक में। आफ्टर दैट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सो यू कैन सी हियर देयर इज अ अनमिटिगेटेड कैंडल, जिसको हम एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक है, अनमिटिगेटेड है और इसको एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रीट करेंगे, इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एज अ प्रोपल्सन ब्लॉक भी ट्रीट करेंगे। तो इफ यू वांट इसको एज अ प्रोपल्सन ब्लॉक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर थी, ये मिटिगेशन ब्लॉक था, ये प्रोपल्सन ब्लॉक है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज द प्रोपल्सन ब्लॉक, या फिर सिंपली दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अवर POI, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोपल्सन ब्लॉक या फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, चीजें सेम ही, ठीक है। अब जब चीजें सेम आ रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता होगा भाई, हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो मार्केट को आने दो भाई। जब मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करेगी ना, देन हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर इट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शिफ्ट या फिर फ्लिप या फिर क्वासीमोडो पैटर्न, मतलब किसी भी टाइप से उसमें एंट्री मिल रही होगी उस टाइप से। भाई देखो ये तो फिक्स नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट शिफ्ट से ही एंट्री देगी, फ्लिप से देगी, क्वासीमोडो पैटर्न से ही देगी, दिस इज नॉट द फिक्स। तो वो डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे किस तरह से बिहेव हो रहा है, ठीक है। किसी भी टाइप की एंट्री मिल सकती है, सभी टाइप की एंट्रीज के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है।
और अगर आपको नहीं पता है कि वो लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज कौन कौन सी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है उन लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज पर। लोअर टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशन एंट्रीज की जो मैं वीडियो की लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पे जाकर भी आप देख सकते हो। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोपल्सन ब्लॉक हुआ, ठीक, ओके कूल। अब चलते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम पर। कब का ये चार्ट? 5 नवंबर। तो आई थिंक मैं 5 मिनट से नीचे नहीं जा सकता। नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, अरे सबसे पहले ना आने देते हैं मार्केट को, सबसे पहले देते हैं आने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। ये हुआ कूल कूल कूल, यहां पर आया सबसे पहले यहीं पर ही, ओके। अब जाते हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में, एंटर कर गई है ब्रो, एंटर कर गई है। तो क्या बना, मार्केट ने क्या किया, दिस इज हाई, दिस इज लो, रिसेंट लो। रिसेंट लो अपना कौन सा है, दिस इज द रिसेंट लो। अब हम अपने रिसेंट लो को शिफ्ट करते जाएंगे क्योंकि अपने को मार्केट शिफ्ट देखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई बनाया तो एक और हाई बनाया, रिसेंट लो मेरा ये हो गया। तो जब ये रिसेंट लो हो गया तो मेरा अब यू कैन सी हियर दिस विल बी अवर रिसेंट लो। अब हम इसका वेट करेंगे, यहाँ पे मार्केट करेक्टर चेंज करेगा, उसको अपन चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे एंड ओके, फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो गया भाई। देखो गाइस, ट्राई करो जितना ज़्यादा आप जो एंट्री है फाइंड कर सको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। फोकस करो, कुछ भी करके आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंट्री फाइंड कर लो। बिकॉज अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंट्री मिल गई तो दैट एंट्री विल बी अ ग्रेट एंट्री, बट उससे नीचे नहीं मिली ना, तो आप मान सकते हो कि आपके कुछ पिप्स नीचे, मतलब अगर मिली नहीं है तो वो अलग बात है, बट अगर मिल रही है आपने नहीं ली तो आप सोच सकते हो कि आपको थोड़ा नीचे जाके वो मिलेगी, फिर वो जितने पिप्स आपको करने चाहिए स्कोर, ठीक है, मतलब जितने पिप्स आपको मिलने चाहिए उससे थोड़ा कम मिल जाएंगे, ये होता है। बाकी कंफर्मेशन के साथ एंट्री लोगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। वेट करते हैं ब्रो, कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द हाई, दिस इज द लो। ये अपना होगा चेंज ऑफ करेक्टर टू डाउन साइड, सबसे पहले वेट ही कर लेते हैं एंड दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर। और मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मार्केट ने ब्रेक कर दिया है इसको, यू कैन सी हियर दिस इज नाउ अ चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ओ डब्ल्यू को अपने को देखना है कि ओ डब्ल्यू ट्राई करो, ओ डब्ल्यू पे आपको एंट्री मिलेगी तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। और बाकी मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन भी लिक्विडिटी बनाई हुई है, सो इट मीन्स कि मार्केट इन दोनों हाई से लिक्विडिटी ले सकता है, ठीक है, इन दोनों हाई से लिक्विडिटी ले सकता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, तो एंट्री मिलेगी तो हमें इसके ऊपर ही मिलेगी, ये तो कंफर्म है। उसके ऊपर अब आपको अपना देखना होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 5 मिनट पे नहीं दिख रहा। अब ये जो है ना भाई, ये 5 मिनट पे है, थोड़ा सा ना आप मैं 3 मिनट पे जाऊंगा ना, वो दिखा देगा मुझे डेफिनेटली कि डाटा पॉइंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो वो हमें शो कर देता है कि डाटा इज नॉट अवेलेबल, तो थोड़ा देख लेना। अगर आप बैक टेस्टिंग भी कर रहे हो, उसने दिखा दिया आपको डाटा इज नॉट अवेलेबल, सो इट मीन्स व्हाट, उसका मतलब है कि वहां तक आप नहीं जा सकते, थोड़ा उससे आगे रहो, 3 मिनट पे नहीं जा सकते, 5 मिनट पे रहो। तो अगर उससे पहले में जा रहा है तो इट विल बी रियली गुड, अदरवाइज आप इस जोन में, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बट इस जोन में आने, देखो अगर मैं इसको लूंगा, दिस इज मिटिगेटेड, दैट मीन्स दिस इज नॉट गोना वर्क, तो इस जोन में कहीं पे हो सकता है हमारा, ये एक तरह से सप्लाई जोन भी आ रहा है, तो इस जोन में हमारा एक तरीके से हमें एंट्री मिल सकती है, या इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक, ये अपना जोन है। अगर हम एंट्री लेंगे तो इसके यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है लिक्विडिटी है ब्रो, लिक्विडिटी तो लेनी है मार्केट को, ठीक है। सो लेट्स लिक्विडिटी ली, एंट्री ओपन कर देंगे हम यहाँ पर, और थोड़ा ना लूज स्टॉप लॉस लगा देंगे, बस वो है 3.5 पिप्स का, ताकि लिक्विडिटी भी मार्केट ले तो ज़्यादा स्वैप ना हो हमारा लिक्विडिटी। और अब देखो, अब एक चीज़ आती है, मैंने आपको बताया आप कभी भी एंट्री ले रहे हो, एंट्री ओपन कर रहे हो तो 2 एंट्रीज अपनी एटलीस्ट ओपन करो, इंट्राडे प्लस स्विंग। कभी भी एक एंट्री पर फोकस मत रखो, एक एंट्री पर, मतलब ये मत सोचो कि ये एंट्री है और यही टारगेट मेरा देखी जाएगी, रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज आप हमेशा याद रखना। आप स्टार्टिंग में जब भी एंट्री ले रहे हो ना, तो उस एंट्री लेते टाइम पे आप क्या करोगे, आप मल्टीपल एंट्रीज ओपन कर दो,
ठीक है। एक को इंट्राडे के लिए चला दो, एक को स्विंग के लिए चला दो। अब कुछ ऐसा लाइक कंपलसरी तो है नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ 50-50% पे लोगे, मतलब रिस्क सेम रखना है बट एंट्रीज को रिस्क डबल नहीं करना, रिस्क डबल नहीं करना, आपको रिस्क सेम रखोगे, अपने ट्रेड्स को आप मल्टीपल कर दोगे। जैसे सपोज करो कि आप इस ट्रेड पर 0.1 का लोड लेने वाले हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे आप 0.05 या फिर 0.05 की ले सकते हो, या कुछ भी प्रोपोर्शन आप रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आता है ब्रो इंटरने टारगेट कहाँ तक हो सकता है, 30 to 35 पिप्स यहाँ तक लगा दिया भाई मैंने। और उसके साथ साथ मैंने स्विंग ट्रेड भी ओपन कर दी। ओके दैट्स ग्रेट, स्विंग ट्रेड भी ओपन कर दिया। स्विंग का टारगेट अपन कहाँ लगाएंगे, यू नो बेटर देन मी। स्विंग का टारगेट कहाँ लगाएंगे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो यहाँ पे लगाएंगे भाई इसके लो पे, जहाँ पे मुझे मिलेगा 100 पिप्स। तो 100 पिप्स से हमने स्विंग का टारगेट लगा दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कैसा मार्केट बिहेव करते हैं। इंट्राडे का टारगेट हिट होने के बाद मैं अपने स्विंग को ब्रेक इवन पे डाल दूंगा। दैट मीन्स कि मैं ब्रेक इवन पे चलते हुए, दैट मीन्स रिस्क फ्री ट्रेड करूंगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके सो यहाँ पर ऐसा हुआ, मार्केट आ रही है, डाउन साइड आ रही है, गई मार्केट अपसाइड गई एंड देन अपसाइड गई एंड ओके अब इसको ब्रेक कर दिया है। सो सबसे पहले तो मतलब टारगेट पर पहुंचने वाली है, ब्रेक इवन कर दो, दोनों ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर दो, ठीक है। टारगेट तक पहुंचने वाली है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कैसे करोगे, बट आप ब्रेक इवन कर सकते हो। और एक्चुअली ये टारगेट तक पहुंच चुकी थी, सो इफ़ यू वांट यू कैन क्लोज दिस ट्रेड सिंपली। और बाकी हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सो बच गई है, ठीक है। ब्रेक इवन कर रहे हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे रखना, मतलब पूरा ब्रेक इवन मत करना, अपनी थोड़ा सा ऊपर रखना इसको, यहाँ पे इसके हाई पे, क्योंकि अगर वहां पर कोई अनमिटिगेटेड जोन दिखा दैट मीन्स मार्केट वहां पर जाने वाली। तो यहां पे रखना, थोड़ा सा ऊपर रखना। बाय द वे अभी टच नहीं करिए, यहां पर अगर आपने रखा है तो स्प्रेड भी देख लेना ब्रो, स्प्रेड की वजह से कहीं वो लग ना जाए। थोड़ा स्प्रेड मतलब जैसे यहाँ पे है तो थोड़ा ऊपर की तरफ स्प्रेड रखना, तो वो हिट नहीं होगा। स्प्रेड को हमेशा अपने माइंड में रखना, अदरवाइज वो स्लिप कर जाएगी, स्प्रेड से फिर लेके चली जाएगी, फिर कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अब वो यहाँ तक आके तो हिट द टारगेट, इट हिट्स अवर टारगेट हिट हुआ अपना, ठीक है। उसके बाद मार्केट मूव कर रही है, ओके। और अदरवाइज यहाँ पर आपको सपोज करो आपका हिट भी हो गया आपका, तो यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है आपका, दिस इज अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है सो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे आपका होगा फिर ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा। थोड़ा 1 मिनट पे जाके देखोगे ना, दिख जाएगा आपको 1 मिनट पे जो कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे एंट्री ले लोगे फिर से। और वैसे भी ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी थी, तो एक ये भी सीन आ जाता है अपना, ठीक है। बट एवरी टाइम जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी से ही जाए, बट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे है तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। वैसे मार्केट ने रिजेक्शन भी दिया था, ये हो गया। अभी अपनी स्विंग चल रही है, सो चलाते हैं इसको। अब देखो जैसे अपनी स्विंग चल रही है ना, तो उसके बाद वैसे तो ये काफी ज्यादा डाउन आ गई, बट जैसे स्विंग चल रही है अब उसके बाद एक और अपनी इंटरडे ट्रेड ओपन कर सकते हो। वैसे तो आपको उस दिन का आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है, इन हैंड कुछ आपका प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद आपका स्विंग भी चलेगा, ठीक है। कि ये जो स्विंग चल रही है वो भी आपकी चलती रहेगी, तो उसको रिस्क फ्री करो, चलने दो। उसके बाद कोई हमारे पास, हमारे माइंड में कोई ऐसा प्रेशर है ही नहीं, हम पे कोई ऐसा प्रेशर है ही नहीं जिससे हमें ये लगे कि मेरी इक्विटी जाने वाली है। बिकॉज मेरा नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए कि मैं सबसे पहले अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करूं, बचा के रखूं। जितना ज़्यादा मुझे रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहिए मैं उतना ज़्यादा रिस्क फ्री ट्रेड करूंगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ही मैं सारे अपने ट्रेड्स को चलाऊंगा। अगर आप रिस्क फ्री ट्रेड कर रहे हो सो इट विल बी बेस्ट फॉर यू, इट विल बी ग्रेट फॉर यू।
चलो अब चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। सो अगर ये एक और मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर एक और 15 मिनट की मेरी कैंडल है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट आती है, देन आई विल ट्राई कि ले सकूँ मैं एंट्री यहाँ पे। अदरवाइज देखता हूँ कि 5 मिनट पे कहीं बीच में तो नहीं है। चलो ऊपर आती है तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, एरिया में आएगी तो अपन ले लेंगे। चलो नहीं आई, नो इशू अबाउट दैट, बीच में से निकल गई मार्केट। सो ये क्यों निकल के जाती है, करेंगे उसका रीज़न भी डिस्कस करेंगे किसी दिन, नो वरीज अबाउट दैट। अभी जा रही है मार्केट, इन माय ओपिनियन यहाँ तक आ चुकी थी तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या तो यहाँ पे हो चुका है। सो दिस टारगेट ऑल्सो हिट, यू कैन सी हियर, जो कि 100 पिप्स का था। तो इस तरह से हमने अपनी इंटरनेट एंट्री ली, इंट्राडे ट्रेड हमें मिली, उसके बाद स्विंग भी हमने टारगेट लिया, ठीक है। सो दोनों टारगेट हमारे पास आ गए। इससे क्या हमारी हमें क्या मतलब समझ में आता है। देखो जब भी मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है, अभी बता के चलाओ, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करना, नहीं करोगे ना, सो मार्केट भाई देखो यहाँ से नहीं करोगे तो ये आपका लॉस होगा। मार्केट बीच में से रिवर्स होगी तो क्या करोगे फिर आप, और बीच में से रिवर्स होगी, आपका इंट्राडे टारगेट यहाँ तक था, एटलीस्ट इंट्राडे मिला, बीच में से रिवर्स होगी तो कोई इशू नहीं है। मतलब अगर वो रिस्क फ्री है ना, ये स्विंग को आप ये मान के चलो कि अगर मैं ये स्विंग ओपन कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये ब्रेक इवन भी लग जाती है ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा मेरा कुछ भी लॉस नहीं होने वाला। बट ये श्योरिटी है, अगर मार्केट ने लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, तो मार्केट डेफिनेटली लो क्रिएट करने आएगी, ये तो श्योरिटी है। जब लो क्रिएट करने आएगी तो स्विंग टारगेट में यहाँ तक का रख दूंगा, दैट्स द थिंग। और जब ये रख दूंगा तो क्या होगा, इंट्राडे भी ले लिया मैंने, स्विंग भी ले लिया, दोनों के दोनों टारगेट। और इवन ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा टारगेट आपका हो जाता है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मिल जाएगा दोनों ट्रेड्स पर। हाँ ये मान के चलता हूँ कि आपको हो सकता है थोड़ा कम प्रॉफिट मिले, ठीक है, बट मिलेगा 100 पिप्स है ब्रो। अगर आप थोड़ा आपका फंडेड अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, अकाउंट की इक्विटी आपकी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लॉट साइज भी होंगे, ठीक है। बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट जरूर करके चलना, ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर देना, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर बीच में क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने ट्रेड बीच में क्लोज कर दोगे तो रिग्रेट आपको ही होगा, क्योंकि उसके बाद नीचे तक जाएगा। तो ये साइकोलॉजी बना के रखनी, इंट्राडे ओपन कर सकते हो बट स्विंग को मत छेड़ना, स्विंग को कुछ भी मत करना, जैसे चल रही है ट्रेड चलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोपल्सन ब्लॉक। आई नो, आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी इस बार, ठीक है, जो भी है हमने डिस्कस कर लिया, हम कर चुके हैं, ठीक है। सो ये था, तो आई होप कि आपको ये प्रोपल्सन ब्लॉक वाली वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि ब्लॉक सारे सेम ही आ रहे हैं। मतलब हम अगर एंट्रीज ले रहे हैं ना तो ऑर्डर ब्लॉक पे ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाती है मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक में जाती है, हम वहाँ पर एंट्रीज लेते हैं। किसी को ब्रेकर ब्लॉक बोल देते हैं, किसी को मिटिगेशन ब्लॉक बोल देते हैं, हम किसी को प्रोपल्सन ब्लॉक बोल देते हैं। अब वैक्यूम ब्लॉक भी आएगा, एक आगे आएगी उसकी वैक्यूम ब्लॉक भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा वही डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअली वो ब्लॉक कैसा होता है, उसके थ्रू कैसे एंट्री मिलेगी, ठीक है। हो सकता है वो भी ऑर्डर ब्लॉक हो, बट वो पता नहीं, क्या पता वो डिफरेंट हो, वो हम देखेंगे एक्चुअली में क्या होता है और कुछ ऐसे ट्रेड ब्रेकडाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अभी भी प्राइस एक्शन कर रहे हैं, उनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है गाइस। तो थोड़ा स्प्रेड करो इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी कुछ प्रॉफिट निकाल सकें और आपकी अपनी भी कुछ कम्युनिटी बन सके, ठीक है। वैसे तो मैं भी एक अपनी कम्युनिटी बना ही रहा हूँ, जहां पर मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है और वहां पर सभी ट्रेडर्स अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वहां पे टॉक्स भी होते हैं, पूछते हैं, कोई क्वेरी आती है वो पूछ लेते हैं, इवन सभी की क्वेरीज भी क्लियर हो जाती हैं। वो एक तरीके से कम्युनिटी है, तो आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, उसकी लिंक आप मुझसे ले लेना, आप मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम। देखो मैं उसकी लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक आप मुझसे ले लेना, जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ठीक है। आपको नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा,
ठीक है। इंस्टाग्राम पेज का हैंडल दिख रहा होगा, तो वहां पर आप करो, डीएम करो मुझे, ठीक है। चाहे आप मुझे टेलीग्राम पर भी कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर जाओगे, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, उसके बाद में मेरा यूजर नेम होगा, वहां पर क्लिक करोगे, वो डायरेक्ट आप मुझे उसके थ्रू डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप लेनी है बेसिकली, विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन सेकंड वीक ऑफ मे, इस वीडियो के बाद, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, विच इज trendingknowledge.com। उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट एक बार अप्लाई करने से पहले मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना है, डेफिनेटली वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। सो ओके, दैट्स इट फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।